फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी हमारा एपी। तो हम ये चैप्टर समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो अब देखिए, तो फ्रेंड्स अब हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमारे पास एपी हमें गिवन है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 एंड सो ऑन। तो अब इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द 6th नंबर फ्रॉम द एपी। अब आप ऐसे काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे नहीं करना, हमें एपी फाइंड करना है जो हमारा 6th नंबर है। अब ऐसे तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, पर अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द 100th नंबर ऑफ दिस एपी, तो आप काउंट थोड़ी ना करेंगे। तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे ये देखिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है ये होता है हमारा ए। सॉरी, ये थोड़ी एरो मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो ये होता है हमारा ए। एंड जो कॉमन डिफरेंस हमारा होता है, यानी देखिए अब इधर हमने देखा कि 1 और 4। अब यहाँ का कॉमन डिफरेंस क्या है? 3, क्योंकि आप 1 + 3 करेंगे तो 4। अब आगे अगर आप देखें तो 4 + 3 = 7, 7 + 3 = 10। तो हमने कॉमन डिफरेंसेस का निकाला है। तो जो कॉमन डिफरेंस आता है वो है हमारा डी, कॉमन डिफरेंस। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हमारा ए हो गया है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। ए हो गया हमारा 1, डी हो गया हमारा 3। तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेथड है Tn = a + n - 1 × d। तो ये हमारा फॉर्मूला है हमारा नंबर निकालने का। तो अब हमें पूछा गया है कि नंबर हमें कौन सा निकालना है? 6th। तो इधर हम 6 कर देंगे। और अब हमें पता है कि हमारा ए और डी कौन सा है? 1 और 3। तो अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो n हमें नहीं पता है, n हमें फाइंड करना है। तो n - 1 × 3 ये अब हमारा हो जाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि ये सही है, पर नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें n पूछा गया है कि 6th वाला निकालना है। तो अब हम यहाँ n तो हमारा 6 ही होगा, क्योंकि अगर हम n यहाँ पे 6 पुट कर रहे हैं तो यहाँ भी तो 6 ही आएगा। इसलिए ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। इसलिए मैं इधर पहले ही कर देती हूँ, n हमारा 6 हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करने के लिए आप देखिए, इधर देखिए 5, क्योंकि 6 - 1 5 × 3 1 + हमारा 15 हो जाएगा। तो हमारा Tn यानी हमारा 6th नंबर आ जाएगा हमारा 16। तो ये देखिए 16 हमारा आ गया। तो अगर आप यहाँ से काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब इसी को आपको और प्रूव करने के लिए, आपको और समझाने के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम इन दोनों इसमें ये जो हमें नंबर्स गिवन है इनमें क्या हम एपी निकाल सकते हैं? तो ये क्वेश्चन अब हमें गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन भी है भाई। पहले आप खुद सोचिए कि क्या हम इसमें एपी निकाल सकते हैं? क्या इसमें हम एपी निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं, तो कैसे? तो मैं फर्स्ट का बना देती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 ये हमें गिवन है। तो इसके कॉमन डिफरेंस देखिए, आप इनका अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 1। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो कॉमन डिफरेंस अगर कॉमन आ जाता है तो वो हमारा डी हो जाता है। एंड जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा ए हो जाता है, जो हमारा अब हमें 5 दिख रहा है। तो इसमें अब हम एपी कैसे निकालें? तो मैंने आपको लास्ट टाइम वो बताया था फॉर्मूला, पर वो इसलिए था ताकि आपको कोई अगर कोई नंबर फाइंड करना हो, एपी फाइंड करना हो, तो आप उससे कर सकें। पर इसमें तो हमें डायरेक्टली पूछा है कि आप इसमें एपी निकाल सकते हैं।
तो हाँ, क्यों नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर हमारा ये कॉमन फैक्टर ना हो कि ऐसे हो जाए, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ 5 7 12 18, मतलब आप कुछ भी लिख लो। अब इनके को आप अगर डिफरेंस देखें तो आपको क्या दिखेगा कि इनके डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या करें अब, तो इसमें देखिए आपको दिखेगा 6 का, इसमें 2 है, इसमें 6 है। तो अब 7 और 2 12 का कितना डिफरेंस हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये तीनों हमारे जो डिफरेंसेस आए वो कॉमन नहीं है, तो डी हमारा एक अलग है और एक अलग है और एक अलग है, तो इसमें हम एपी बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो ध्यान रखिए, जिसमें कॉमन डिफरेंस हो जाए उसमें हम एपी निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस है 1, तो इसमें हम एपी आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। तो क्या हम इसमें अब एपी निकाल सकते हैं? यस, क्योंकि अब आप इसका कॉमन डिफरेंस देखिए, इन सबका कॉमन डिफरेंस आया 0, तो है तो कॉमन डिफरेंस ना, चाहे 0 हो, तो इसका भी हम ए पे निकाल सकते हैं। तो ए हमारा इधर 3 है, अभी इसकी तरह तो है नहीं ना 2 5 6 या 0 1 2 3 है, इधर डिफरेंस इसका नहीं है ना, तो 0 डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। आप उस फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे तो आपका ए पी आराम से निकलेगा। तो इसमें भी हम ए पी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट द प्रोग्रेशन बिलो ऑन ए पी एंड ए पी। ये जो हमारी प्रोग्रेशन है ये एक एपी है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। तो अब हमें ये गिवन, पहले तो ये बोला गया है कि शो करो कि जो हमें प्रोग्रेशन गिवन है ये हमारी एपी है, और अब हमें एपी का ये जो हमारी एपी है अगर है तो इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करो। तो अब ये कैसे फाइंड करना है, तो ये देखिए अब, तो पहले हम यही नोट डाउन कर लेते हैं, √18, √50, √98 एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इन सभी को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो अब इसमें अगर आप देखें तो मैं आपको देखिए 9 × 2 18, अब है इसमें 25 × 2, और ये है हमारा √49 × 2। तो अब हम ये देखिए 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा एंड ये हमारा 2 अंदर रह जाएगा। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हम इनकी निकाल रहे हैं, 25 5 का स्क्वायर अपॉन 2, 49 हमारे 7 का स्क्वायर, तो ये हमारा 7 एंड ये हमारा अंदर 2 रह गया। तो अब इसमें मतलब 2 रह गया, तो अब हमारा इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। अगर आप इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखें तो ये हमारा आ जाएगा 2√2। तो अगर हमारा 2√2 हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो यानी हमारा जो d है वो हमारा 2√2 है। तो यस, इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस हमारा 2√2 है। आप ये लिख सकते हैं, यस इट इज़ एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस है 2√2। तो हमारे 2√2 आ गए। तो अब ने ये शो कर दिया कि हाँ ये एक एपी है। तो अब आप इसकी मैं लाइन खींच देती हूँ ताकि हम इसी का नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सके। तो अब हम नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखिए कि अब हमारी लास्ट जो थी वो ये थी। अगर आप सिर्फ डॉट डॉट लगाना चाहें तो लगा दीजिए। तो ये हमारी लास्ट थी, तो ये देखिए 7√2। अब हमारा 7√2 लास्ट टर्म जो हमें गिवन है ये है, यानी थर्ड हमारी टर्म प्रोग्रेशन की।
तो आप इसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों का 2√2 है, तो इससे आगे भी 2√2 होगा। तो इसमें हम एक सिंपल स्टेप ले सकते हैं कि हम इसमें इसका कॉमन डिफरेंस 2√2 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9√2। तो अब हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, अब इधर 9√2, अगर आप इसको इस फॉर्म में लाना चाहें तो कैसे लाएंगे। 9 का जो स्क्वायर होता है वो है हमारा 81, तो 81 इंटू 2 इज़ इक्वल टू √162। तो ये हमारी द नेक्स्ट टर्म इज़, या फिर नेक्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ √162। और अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें और 9√2, अगर आप इनकी उसमें लिखना चाहें तो आप 9√2 में लिख सकते हैं, और अगर आप इसकी फॉर्म में लिखना चाहें तो 162 आप लिख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय फ्रेंड्स, अब वेट करो नेक्स्ट एपिसोड के लिए।